सिर्फ एक पिन लगा के उसकी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, उसको कंट्रोल देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और शॉर्ट करते हैं चीज़ों को ताकि ये चीज़ें हमें ना फेस करनी पड़े। जस्ट लैग 1 ली मैंने। अब हम सोलो भी नहीं करेंगे ताकि इससे पहले के सोलो में फिर हमें मसला करें, ठीक है। जस्ट लैग 1 लेके इस पर हम आए, जूम किया, हमारे पास ये है, पपेट टूल लिया, ठीक है। जस्ट 1 क्लिक, सेकंड 2 क्लिक किए, एडवांस से हम लेगेसी पे आए, डिफॉर्म में आए, ओके करते हैं। डिफॉर्म में आके पपेट 1 पिन 2 दोनों, ठीक है, इन दोनों को लिया, ऐड बॉन किया हमने यहाँ पे। यहाँ से आते हैं रिगिंग, रिगिंग में हमारे पास ये आ जाते हैं यहाँ पे लिंक्स, लिंक्स के साथ ही हम यहाँ पर ऐड बॉन्स करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो विजिबल नहीं हो रही है सिर्फ इसलिए जो शेप के नीचे जो हमारे पास हेड है उसके नीचे इसलिए नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमने वैसे इसको मूवमेंट देनी है। इसके बाद मैं कंट्रोलर भी अभी ऐड कर रहा हूँ ताकि मुझे सारी चीज़ें सही सही मिलती जाएँ, ठीक है। मेरे पास ये रहा कंट्रोलर, कंट्रोलर लिया, अब कंट्रोलर नज़र आ गया, शुक्र है, ठीक है। अब हमने कंट्रोलर 1 लैग 1 के लिए, ठीक है, इसमें से अब मेरे पास देखें 2 पिन है, मैं चाह रहा हूँ मैं एक पिन को मूव करूँ, 2 पिन्स को मूव नहीं करूँ, मेरा कंट्रोलर यानी एक पिन को मूवमेंट दे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पिन 1 पिन 2 जो सी है मेरे पास ये वाली है, ठीक है, मैं इसको पेरेंट कर दूँगा कौन सा, अपने कंट्रोलर से, ठीक है, ताकि जब मैं एनिमेशन करूँ तो कंट्रोलर की करूँ, बाकी चीज़ों को मैं मूव ही नहीं करूँ, चेंज ही नहीं लाऊँ उसमें कुछ का यूज़, यानी उसका सारा यूज़ उस कंट्रोलर में आ जाएगा मेरे पास। तो
तो मैं क्या कर रहा हूँ, पिन 2 को पपेट को जस्ट पेरेंट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। कौन सा कंट्रोलर, लेग 1, ठीक है। इसको हम रीनेम भी कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेग 1 लिखा हुआ आ रहा है, समझ में आ रहा है, सी भी आ रहा है, पपेट 1 आ रहा है, बस कंटिन्यू करते हैं इसको। ये हमने किया था पेरेंट, हमने कनेक्ट किया था हमारे जो लेग 3, यानी जो हमने इस पपेट को यूज़ किया है, जो ये मेरा बस पपेट है, इसको मूव करने के लिए हमने यहाँ पर कंट्रोल, हर लेग में कोई भी मूवमेंट देनी है तो उसके लिए हम कंट्रोलर बना रहे हैं, ठीक है। ताकि हर लेग को अलग से कंट्रोल हम इन पपेट्स के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन क्या उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं आएगा, उनके कंट्रोलर्स हमें तंग करेंगे। यहाँ पर जैसे एक पपेट हाइड लगा पड़ा है, दूसरा पपेट हमें परेशान कर सकता है, उन सब चीज़ों का हम कंट्रोलर यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जस्ट एक पिन का कंट्रोल दे रहा हूँ, दूसरी पिन मैंने इसलिए लगाई कि ताकि उधर से मेरे पास जो मूवमेंट है, रोटेशन, उस पपेट पे भी रोटेशन हो, ठीक है। तो जस्ट उसको मैंने इसलिए 2 पपेट्स ऐड किए मैंने इसमें। जैसे मैं इस पर, अब मैं इसको अगर मूव करता हूँ इस कंट्रोलर को, तो देखें यहाँ पर मेरे पास मूवमेंट हो रही है, ठीक है। जैसे मैं उसमें मूवमेंट देना चाह रहा हूँ, अगर एक पिन की, अगर मैं इसकी एनिमेशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जस्ट ट्रांसफॉर्म में आए, जैसे मैंने यहाँ पर इसकी पोजीशन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब सिर्फ फिलहाल मैं एक कंट्रोलर पे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा, ताकि इससे पहले कि दोबारा से हमें शुरू से करना पड़े। मैं 10 फ्रेम्स या 15 फ्रेम पे आया और मैं इसको जस्ट एक मूवमेंट दे रहा हूँ, एक मिसाल इस तरह से कुछ ड्रैग करके, या स्ट्रेट यहाँ पर नीचे लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि स्ट्रेट हो, जंपिंग वाले देना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने लास्ट क्लास में कुछ वीडियोज़ देखी थी, तो उनको जस्ट मैं, अगर मैं वापस आऊँगा इस कंट्रोलर के थ्रू, देखें इस पपेट ने काम किया, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको लेके आना चाह रहा हूँ सेम पोजीशन में, तो मैं फिर यहाँ पर जैसे मैंने 15, इसी तरह से मैं 30 फ्रेम पे, क्योंकि मैंने कंपोजिशन कोई से, अब यहाँ पर देख रहे हैं ऑलरेडी वो पोजीशन उसकी कहाँ पर आई है, तो मैं वहीं पर सेम लेके आ सकता हूँ, यहाँ से ही मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। और मेरे पास देखें इस तरह से एक एनिमेशन, छोटी सी एक एनिमेशन ऐड की मैंने फिलहाल जस्ट एक पे, ठीक है। इसी तरह से मैं सब कंट्रोलर्स बनाऊँगा, सब पे लेके आऊँगा, एक पे इसलिए किया ताकि प्रोसेस हमें पता चले। अगर अब दूसरी में नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद ये होगा, आप करैक्टर क्रिएट करेंगे, आप कोई भी लोगो क्रिएट करेंगे, लोगो के ऊपर एनिमेशन लेके आएंगे आप, ठीक है। मेन है इशू आज हमने कि लोगो के ऊपर काम करना है। लेग 1 होगी हमारे पास, लेग 2 को लेके आते हैं, फिर लेग 2 का कंट्रोलर बनाएंगे हम इसके साथ ही। हम लेग 2 लिया, लेग 2 पे आके हमने यहाँ पर, ये मेरे पास लेग 2 है, इस पर 2 पपेट्स ऐड किए मैंने, 1 और 2, ठीक है। इस बार मैं 1, उस पिछली बार 2 थी, लेकिन उसका कंट्रोलर मैंने पहले ही बना दिया। इसको एडवांस पे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ आए डिफॉर्म में, और इस पर थोड़ा ट्राइंगल्स बढ़ा दिए 100 तक, और पिन 2 और पिन 3 इनको हमने क्या किया, ऐड बॉन्स करना है, ठीक है। लिंक्स में आके ऐड बॉन्स, ठीक है। जैसे इस पे लेके आए, एक नज़र आ रहा है, एक हाइट जाएगा, अब सीधी सी बात है क्योंकि नीचे है, वहाँ पर कोई इशू नहीं है, हमें पता है। अगर मैं पिन 1 पे क्लिक करूँ तो देखें कुछ इस तरह सेलेक्ट, पिन 2 भी सेलेक्ट करें, पिन 1 पे आए, वहाँ पर हमने क्या करना है, कंट्रोलर पे आए ताकि इसको हम पेरेंट कर सकें, ठीक है। पिन 2 हमें सबसे टॉप पे ही आके यहाँ पर ही सेकंड न्यू कंट्रोलर एक बनाऊंगा, ठीक है, लेग 2 का। जैसे मैंने लेग 2 का कंट्रोलर सेम उसी जगह पे आया, लेकिन मैं इसका कंट्रोलर यहाँ लेके आऊँगा। क्यों, एक जो इस साइड वाली लेग्स हैं उसका कंट्रोलर मैं इस साइड पे ले आया, जो उस साइड वाले कंट्रोलर होंगे उनको उस साइड पे लेके जाऊँगा, ताकि मुझे पता हो कि मैं किससे पेरेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास पिन 2 जो पिन 1 है, इसको पेरेंट कर दूंगा किससे, जो कंट्रोलर 2 सेकंड कंट्रोलर जो मैंने क्रिएट किया। अब मैं अगर इसमें भी एनिमेशन सेम उस तरह से क्रिएट करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे आए सेकंड में, ठीक है, जस्ट इसके ट्रांसफॉर्म में आए, इफेक्ट पे हमारे पास सारी सेटिंग्स हैं, और भी चीज़ें हैं, लेकिन इनको बाद में देखेंगे। वो उसी कंट्रोलर के हैं, हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, इफेक्ट्स वगैरह जो हमने अप्लाई किए होते हैं वो आते हैं हमारे पास। यहाँ पे आए, अब क्या करूँगा, सेम जैसे हमने पहले उसको एनिमेट किया, हमने यहाँ से आए पोजीशन की लगा दी, नेक्स्ट 15 फ्रेम की जैसे हमने उसको मूवमेंट की, हम यहाँ से ही मूवमेंट देके तकरीबन सेम पोजीशन पे ले आते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, थोड़ा सा इधर, ठीक है। और नेक्स्ट 30 फ्रेम में जैसे वो वापस जा रहा है, तो हम नेक्स्ट 15 फ्रेम पे हम उसको वापस उधर ही लेके आ रहे हैं, ठीक है, यहीं से कंट्रोल करके। अब मेरे पास 2 लेग्स की एनिमेशन अगर मैं जस्ट प्ले करूँ 1 सेकेंड की, तो कुछ इस तरह से प्ले हो रही है, ठीक है। समझ में आ रही हैं चीज़ें अभी? शुक्र है, क्योंकि इसने भी साथ दिया, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बढ़े हैं। दोबारा आगे बढ़ते हैं, लेग 2 हो गई, लेग 3 की बारी है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी थी 1 सेकेंड की एनिमेशन की, हमें कोई आगे नहीं बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन
देखते हैं, अगर साथ देते गया तो हम कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। लेग 3 पे आए, लेग 3 हमारे पास ये वाली है आई थिंक, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, ये लेग है। हमने यहाँ पर पपिट लिया, पपिट 1 और सेकंड ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद सेम हम लिंक्स में आए, लिंक्स में आके हमने सबसे पहले क्या करना है, लेगेसी के बाद हमने उसमें थोड़े से ट्राइंगल्स बढ़ाएंगे ताकि स्मूथ वो मूवमेंट करे। डिफॉर्म में आएंगे, पिन 1 सेलेक्ट की और पिन 2, इन दोनों को सिलेक्ट करके लिंक्स में आके हमने ऐड पॉन्स किया, हमारे पास 2 पिन्स ऐड हो गई। इसके बाद हमने क्या किया, इसका कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आए कंट्रोलर्स में, इसका कंट्रोल लिया हमने, न्यू कंट्रोल क्रिएट किया, इसका कंट्रोल हमने यहाँ पे बना दिया। टॉप पे हमारे पास थर्ड कंट्रोलर आ गया, ठीक है। कलर चेंज करना है तो हाँ, इसको ये हमने कंट्रोलर सेलेक्ट किया हुआ है, हमारे पास लेयर सेलेक्ट है, आइकन में आए, आइकन में जस्ट यहाँ पर आकर कलर, इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन कर देते हैं, कोई भी कर सकते हैं आप, आपके ऊपर ये मैच कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर हम आए, आप चेंज कर सकते हैं, यहीं से ही हमारे पास ऑप्शंस आएंगे और भी। इस कंट्रोलर 3 के लिए हम यहाँ पर कौन सी, हमारे पास लेग 3 में आके हमारे पास इसके पपेट है पिन 1 और पिन 2। पिन 1 में हम आके इसको पेरेंट कर देंगे थर्ड कंट्रोलर के, ठीक है। यहाँ पे आके पेरेंट किया देंगे, यहाँ लिखा गया है पेरेंट कि भाई अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ, यहाँ से क्लिक करके नन कर दूंगा तो वो ख़त्म हो जाएगा पेरेंट, ठीक है। इसलिए जब भी, क्योंकि क्या करते हैं, अगर मैं अपने हेड को चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक कंट्रोलर के अलावा मैं चाह रहा हूँ मेरी आइज़ मूव, अगर हेड मूव करे तो आइज़ भी मूव करे, तो मैं अपने हेड को भी पेरेंट कर सकता हूँ अपने आइज़ के, तो उससे क्या होगा कि हमारा कंट्रोल रहेगा उसमें, ठीक है। यानी एनिमेशन जस्ट मैं एक बता रहा हूँ आपको, अगर मैं इस तरह से कुछ करना चाहें तो हम इस तरह से भी कुछ ले सकते हैं इसमें। इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ पर अगर थर्ड को मूव करे, देखें थर्ड लेग भी मूव हो रही है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पर आए, सेम थर्ड पे आए, 0 पे इसकी पोजीशन चेंज की, यहाँ पे हम आके 50 सेकंड पे। अब हम क्या करेंगे, इसकी एनिमेशन जितनी हमें लेके जानी है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और 30 सेकंड पे, ओ सॉरी 1 सेकंड पे 30 फ्रेम पे इसको वापस अपनी सेम पोजीशन पे ले आए, ठीक है। और हमारा कंट्रोलर काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे लेग 4 की तरफ, ठीक है। लेग 4 हमारे पास ये रही, ठीक है। इस पे हम आए, पपेट टूल लिया, सेम यहाँ पे क्लिक किया, पिन 1 और पिन 2, ठीक है। एडवांस पे आए, लेगेसी पे आए और यहाँ पर डिफॉर्म में आए, पिन 1 पिन 2, लिंक्स, ऐड पॉन्स ऐड हो गई। लेगेसी के सॉरी ये पिन्स 2 के बाद लेग 4 से ये लेगेसी हो गई, ट्राइंगल्स बढ़ गए, ठीक है। इसके बाद डिफॉर्म में पिन 1 सेलेक्ट की और इसके लिए हम कंट्रोलर यहाँ पे एक और क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आया, सेंटर पे आया, इसके लिए हम यहाँ पे ले आते हैं अपने कंट्रोलर को लेग 4 की तरह के नाम से, ठीक है। चेंज कर सकते हैं इसको भी। इसके बाद हमारे पास सेम पेरेंट करना है, हमने यहाँ पर लेग 4 की मैंने प्रॉपर्टीज़ बंद कर दी और अब उसकी जो पिन है उसको पेरेंट करेंगे। पिन 1 लिया, इसको पेरेंट कर देंगे हम यहाँ पर टॉप पर कंट्रोलर 4 पे, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया, इसको हम यहाँ से नन करते हैं, ये लेयर है हमारे पास, सही है। इसका कलर चेंज करते हैं हम, आइकन का ऐसे सिलेक्ट किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, ठीक है। कलर कोई भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ब्लू। आप इसको चेंज करना चाह रहे हो, पहले इसकी लेयर सेलेक्ट करें, फिर उसके कंट्रोलर पे आएंगे। विदाउट लेयर्स उसका कंट्रोल नहीं आएगा हमारे पास। सी, ठीक है, सी लेंथ। इसके बाद ये रही पिन 4, इसका पेरेंट लिया और यहाँ पर टॉप पर आके इसे पेरेंट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको मूव करके देखें तो ठीक है, वो भी सही आ गया। अब हम कंट्रोल, अब देखें इन सब पूरी जितनी लेयर्स थी हमारे पास 4 लेग्स की, उसकी एनिमेशन हमने इन 4 कंट्रोलर्स पे ले आए। इन कंट्रोलर्स को और स्मार्टली हम यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास अक्सर आपने छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स इंस्टा पे आगे पीछे देखे होंगे, कुछ कहीं पे बॉक्सेस बने हुए हैं, कहीं पे क्या, वो सारे ऐसे ही कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा आपके लिए, अभी तो आप खुद क्रिएट करें, मैं छोटी छोटी ऐसे ही एनिमेशंस लेके आऊँगा, आप सेम एनिमेशंस क्रिएट कीजिए कंट्रोलर्स के थ्रू, छोटे छोटे करैक्टर्स के साथ
छोटी छोटी एनिमेशन, जस्ट आइज़ की मूवमेंट, दूसरी मूवमेंट, ताकि हम करेक्टर की एनिमेशन से पहले ये छोटी छोटी चीज़ों को समझ चुके हों, तो फिर हमें कोई मुश्किल नहीं होगी करेक्टर की एनिमेशन। जो वॉक साइकिल बनाना और दूसरी चीज़ें बनाना, उसमें और डिटेल्ड वर्क आता है और ज़्यादा कंट्रोलर्स आते हैं, लेयर्स और बढ़ती हैं, तो हमें उस वक्त पता होना चाहिए कि कैसे काम करें। ठीक है, तो थोड़ा एनिमेशन को हमेशा हम डिवाइड किया करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? आप समझ में आ गई हैं चीज़ें? सर ये जैसे आइज़ को मुझे क्लोज करना है, हाँ, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आइज़ की लेयर भी क्रिएट करनी पड़ेंगी हमें यहाँ पर ही। जैसे आइज़ की लेयर, एक लेयर ऐसे कि इसकी आइज़ दो तरह से है। ठीक है, एक इसके बगैर आप लेके आएंगे, आइज़ ऑफ करके इधर जस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसको हम जस्ट ट्रांसफॉर्म उसके साथ काम करेंगे, क्या नाम है उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, इस ओपेसिटी के साथ और इन चीज़ों के साथ काम करें, तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर मैं इधर 2 लेयर लाता और मैं हेड के साथ मूव करता इस चीज़ को, तो अलग से लेके आऊँ तो काफ़ी मज़े की चीज़ बन सकती है, क्योंकि मैं इसको मूव करूँ हेड को, तो हमारे पास अंदर आइज़ की अंदर वाली चीज़ भी मूव हो सकती है। लेकिन वो मैं जैसे एनिमेशन सोचता, क्योंकि ऑलरेडी इतना इशू क्रिएट हो रहा था। आइज़ को मुझे क्लोज करना है। हाँ, तो उसके लिए न्यू लेयर लेनी पड़, न्यू लेयर बनानी, इसको अलग अलग लेयर पे बनाए इसके, और जब आइज़ बंद होती है तो एक लाइन आती है, बिल्कुल ब्लैंक नहीं आता, तो हमें वो लाइन भी लेके आए। तो जब हम उसको क्या करेंगे, जब हमारे पास आइज़ बंद दिखानी, इसकी ओपेसिटी ऑफ करनी पड़ेगी, उसको ऑन करनी पड़ेगी, सिंपल से 2 स्टेप्स हैं उसमें, लिए कोई ज़्यादा नहीं है उसमें काम। यहाँ पर आए 1 सेकेंड में हम इसको दोबारा पोजीशन चेंज करते हैं, यहाँ पर 30 फ्रेम्स पे। लेयर सेलेक्ट में क्यों नहीं, ठीक है, यहाँ से आए, इधर वापस ले आए, और हमने जस्ट एक स्मूथली छोटी सी एनिमेशन, ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं, आप और क्रिएट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से देख रहे हैं। अब मैं इसी स्टेप की लेयर्स को कॉपी अगर करूँ कंट्रोलर 1, ठीक है, मैं इस 2 लेयर्स को 3 लेयर्स सॉरी, ठीक है, लेकिन ये स्टेप ये यहाँ से, ठीक है, और यहाँ क्योंकि वापस आ रही है, तो मैं इन 2 लेयर्स की कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, इनकी कीज़ की कॉपी ली, इसको और इसको शिफ्ट के साथ कंट्रोल C किया, और मैं यहाँ से नेक्स्ट 15 फ्रेम पे कंट्रोल P कर देता हूँ। ठीक है, और फिर इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट 15 पे कंट्रोल P, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसी तरह से हम कंट्रोलर 1 के बाद कंट्रोलर 2 आ गया हमारे पास, इसकी 2 कीज़ दी हमने, यहाँ से शिफ्ट के साथ कंट्रोल C किया, और 15 फ्रेम पे आए, कंट्रोल B किया हमने यहाँ पे, और इसी तरह से एक और यहाँ पर नेक्स्ट 15 पे आ गए कंट्रोल B, ठीक है, और इसी तरह से कंट्रोलर 2 के बाद कंट्रोलर 3 आ गया हमारे पास, इसकी 2 कीज़ ली, कंट्रोल C करते हैं इसको हम, नेक्स्ट 15 पे कंट्रोल V किया, और इसी तरह से इस, यानी मैं जस्ट चाह रहा हूँ कंटिन्यूटी आए, थोड़ी सी चेक करेंगे एनिमेशन कैसी लग रही है हमारे पास, और कोई चीज़ नहीं। ये तो इजी है, आपने किया है ऑलरेडी की इसकी कॉपी वगैरह सब कुछ, लेकिन क्या कि जस्ट हम इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं। ये कंट्रोल C किया, ठीक है, यहाँ 15 पे आए, कंट्रोल V, और नेक्स्ट 15 पे कंट्रोल V। अब हम अगर प्ले करें कुछ इस तरह से, ठीक है, देख रहे हैं मूवमेंट कंटिन्यूटी की उस हिसाब से। अब इसके हेड के ऊपर जैसे हम मूवमेंट देना चाहें, यानी जब ये नीचे हो तो मैं चाहूँ अब मेरे हेड को भी अगर देना चाह रहा हूँ, चलो हेड को छोटी सी एक मूवमेंट देते हैं, ठीक है, ताकि हमें उसमें भी कुछ एनिमेशन। हेड आ गया हमारे पास, हेड पे हम पपेट यूज़ करते हैं, 2 पपेट यूज़ करते हैं, ठीक है, हेड पे भी हम यहाँ पर आए, लेयर सेलेक्ट की मैंने, क्लिक किया 1 और क्लिक किया 2, ठीक है, सेकंड क्लिक पे 2 पिन्स के साथ ही इनको भी कंट्रोल करने ही करते हैं, ठीक है, और इसके बाद क्या चीज़, हाँ बिल्कुल उसको करते हैं यहाँ से, इसके बाद से थोड़े से ट्राइंगल्स बढ़ाए, फॉर्म पिन 1 पिन 2 ऐड बॉन्स, ठीक है, सिंपल। अब मैं जो मैंने सोचा थोड़ा सा ट्राई करते हैं उसी चीज़ को, यहाँ पर आए, एक कंट्रोलर हेड का और क्रिएट करते हैं, इसका
इसका साइज़ बड़ा रख लेंगे थोड़ा सा, और इसका कंट्रोलर हम ऊपर ले आते हैं, ठीक है। इसके 2 कंट्रोलर्स में बनाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि जब एनिमेशन हो तो किस तरह से, मैंने हर पिन का अलग कंट्रोल, दोनों पिन्स का मैं अलग कंट्रोल देना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक मिसाल है, 2 कॉपीज़ दे लूँगा, ठीक है, और मैं उसी हिसाब से कुछ एनिमेशन करने की करूँगा। यहाँ से है, ठीक है। अब यहाँ पर पिन 1 ये है मेरे पास हेड की, और पिन 2 ऊपर वाली। पिन 2 को पहले लेते हैं, यहाँ पे आए, इसमें हमारे पास ये पिन 1 और ये पिन 2। पिन 1 का कंट्रोलर लेते हैं, पहले हम पेरेंट करते हैं, यहाँ पर एक हेड, ठीक है। इसके साथ इसका कंट्रोल हो गया, और सेकंड हेड का, सेकंड पिन 2 का कंट्रोल हमारे पास, सॉरी ये है हमारे पास पिन, ये पिन 2 ये वाली, इस पिन का कंट्रोलर मैंने इसको क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं इनकी एनिमेशन करना चाह रहा हूँ, जस्ट सेम उसी तरह से इसके ट्रांसफॉर्म में आए। यहाँ पर हमने पोजीशन पे थोड़ी सी एनिमेशन करते हैं। जब यहाँ से 15 तक स्ट्रेट हो रहा है, तो ये वाली जो पिन है थोड़ा सा स्ट्रेट कर दे करेक्टर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 15 पे वापस अपनी जगह पे जाते हैं, ठीक है। इसी की दोनों की कॉपीज बनाते हैं, कंट्रोल C। पिन 2 को भी देखते हैं अभी क्या करना है उसको, कंट्रोल V, ठीक है। थोड़ा सा देखें, ये पिन का मसला हो रहा है, यानी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ से इस जगह पे जब आ रहा है थोड़ा सा कम करते हैं इसको, कम मूवमेंट नहीं करते हैं। वैसे वो नीचे वाली भी मूवमेंट आएगी, उसको काम करते हैं, उससे भी सेट हो जाएगा ये चीज़। सही है, यहीं पे रखते हैं इसको। यहाँ पे आए, इसको कंट्रोल C किया, और यहाँ पर 15 पे कंट्रोल V, नेक्स्ट 15 पे, ठीक है। अब बारी आ गई हमारे पास कंट्रोलर 2 की। इसके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में आए, यहाँ पर हम, ये है हमारे पास, सेलेक्ट हो गई पोजीशन, जस्ट पोजीशन की एनिमेशन, ठीक है। यहाँ से 15 पे आ रहा है तो स्ट्रेच हो, और करेक्टर मेरे पास स्ट्रेट नीचे, ठीक है। और नेक्स्ट 15 पे अपनी जगह पे वापस जाए करेक्टर मेरा, C किया, नेक्स्ट 15 पे आए, फिर कंट्रोल V, और इसी तरह से नेक्स्ट 15 पे आए और कंट्रोल V। मेरे ख्याल में कीज़ हमने गलत कॉपी की है, दोबारा ले। सही है, इसको और इसको कंट्रोल C किया, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। इसके आइज़ को भी पेरेंट कर सकते हैं हम यहाँ से, लेकिन कुछ इस तरह से हमारे पास एक छोटी सी मूवमेंट हमने अपने लोगों में ऐड करके, हम अक्सर एनिमेशन इस तरह की लोगोस की देखते हैं, ठीक है। और आप इस तरह से प्रॉपर कंट्रोल करके इसकी बहुत अच्छी सी एनिमेशन की है। अब इसके आइज़ हैं, मैं चाह रहा हूँ इस आइज़ को भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि हेड के साथ ही कंट्रोल हो जाए, ना कि मैं उसको अलग से दूँ कोई मूवमेंट। इसको जस्ट पेरेंट कर रहा हूँ हेड के साथ, ट्राई करते हैं, अगर इसी से हो जाती है, नहीं तो फिर हमें अलग से उसको कंट्रोल, नहीं इससे नहीं हो रही, इसको भी अलग से कंट्रोल देना पड़ेगा। फिर आइज़ भी इस तरह से थोड़े से स्ट्रेचनेस अगर हम उसको देना चाहें और कुछ करना चाहें कर सकते हैं। तो वैसे एक कंट्रोलर के साथ कई पॉइंट्स हम अलाइन कर सकते हैं।
देखिए वो क्या करना पड़ता है, पेरेंट करना पड़ता है हमें उस चीज़ में, ठीक है। जैसे एक और चीज़ ट्राई करते हैं यहाँ पर, इसको रन किया, मैं इसको कंट्रोलर के साथ पेरेंट करके देखता हूँ, ठीक है, कंट्रोलर 1 के साथ, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ क्या आता है, बस ये कि उसके साथ मूव हो रही है, आईज भी देख रहे हैं, हमने उसको कंट्रोलर से साथ किया पेरेंट, तो उसके आईज के साथ, यानी जब हेड मूव हो रहा है तो आईज भी मूव हो रही तो यानी कि पॉसिबल है कि आप ये कंट्रोलर से की वो इसलिए कि सिर्फ आईज की वजह से, क्योंकि मैं हेड मूव कर रहा हूँ ना, अब लेग की मूवमेंट मेरी लेग साइड लेफ्ट या राइट साइड है, तो मैं उसके साथ नहीं कर सकता, ठीक है। और या फिर इस तरह होगा कि एक ही कंट्रोलर पे अगर मुझे 2 लेग्स एक ही टाइम पे मूव करनी तो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 लेग्स की अलग अलग की क्योंकि साइज अलग अलग था, अगर मुझे एक साथ ऐड करनी तो हम कर सकते हैं। समझ में आया ये चीज़? जी सर। चलो आज हमारी, अब आपने इसी तरह से कुछ एनिमेशंस क्रिएट करनी है लोगोस की, कुछ अपने लोगोस क्रिएट करें, ऑक्टोपर भी ले सकते हैं। अब इसी तरह से हम डॉग की मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी डॉग में मूवमेंट देना चाहें, और भी कोई एनिमल आपके समझ में आए, आप कोई और क्रिएटिव सोचें, आप उसमें क्रिएट करें, प्रॉपर एनिमेशन इस तरह से क्रिएट करें, ठीक है। चलिए स्टॉप करते हैं और सेव करते हैं। सर एक बात है,